स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे लेटर को लिखने का तरीका, जिससे कि किसी भी लेटर को आप इजीली तरीके से लिख कर उसमें फिर स्कोर कर पाएंगे। अगर आपको लेटर लर्न नहीं भी है तो भी उस कंडीशन में आप 3 से 4 नंबर स्कोर कर सकते हैं, अगर आप हमारे बताए हुए तरीके के अकॉर्डिंग लेटर को लिखते हैं। तो बस सीखने के लिए वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये बात तो आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम में लेटर जरूर पूछा जाता है। 2 लेटर्स आते हैं, उसमें से आपको किसी एक लेटर को करना होता है। वो 2 लेटर, एक तो फॉर्मल होता है और दूसरा होता है आपका इनफॉर्मल। कौन सा होता है बच्चों? इनफॉर्मल। यानी कि फॉर्मल के और में इनफॉर्मल लेटर आता है। अच्छा, फॉर्मल क्या होता है? इनफॉर्मल के देखो, फॉर्मल मतलब ये सभी एप्लीकेशंस होती हैं, उन्हीं को हम फॉर्मल लेटर कहते हैं, जो किसी ऑफिस के लिए लिखी जाती है, किसी बिजनेस पर्पज से जो लिखी जाती हैं, पूरी प्रोफेशनल एप्लीकेशन होती हैं, वही हमारी कहलाते हैं फॉर्मल लेटर्स। ठीक है, अब देखो, इसमें आपको मैं फॉर्मेट के साथ साथ इसकी मार्किंग स्कीम भी बताता चलूंगा कि कितने नंबर आपको कैसे मिलेंगे। ठीक है, बड़े ध्यान से आप समझ लीजिएगा। अगर आप इस फॉर्मेट को सीख लेते हैं तो किसी भी एप्लीकेशन को आप इजीली तरीके से लिख कर उसमें आप स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको क्या लिखना है? एड्रेस ऑफ सेंडर, यानी कि आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना है। आपको जो आंसर शीट दी जाएगी उस आंसर शीट के लेफ्ट के टॉप कॉर्नर पे, जैसे कि ये आपकी आंसर शीट है, ये आंसर शीट आपको मिलेगी, तो ये टॉप है और ये लेफ्ट साइड है। ठीक है, ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट साइड है, तो यहां से आपको लिखना स्टार्ट करना है, यानी कि टॉप कॉर्नर से आपको लेटर को लिखने का फॉर्मेट आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, अब स्टार्टिंग में क्या लिखना है? स्टार्टिंग में आपको लिखना है सेंडर्स एड्रेस, एड्रेस ऑफ सेंडर, यानी कि भेजने वाले का पता। अच्छा, ये कहाँ पे मिलेगा? ये सभी आपको मिलेगा क्वेश्चन में। आपको बच्चों क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है, और ये सारी चीजें जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ये आपको क्वेश्चन से ही पिक करना है। क्वेश्चन में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। तो क्वेश्चन में सेंडर्स एड्रेस इजिली दिया गया होगा, तो क्वेश्चन को रीड करके वहां से आपको सेंडर्स एड्रेस को राइट करना है। ठीक है, प्रैक्टिकल में आपको यहाँ पे भी नीचे से दिखाने वाला हूँ। ये मैं आपको क्वेश्चन को रीड करूंगा और साथ में आपको लेटर का फॉर्मेट आपको दिखाऊंगा कैसे लिखा गया है। ठीक है, फिलहाल समझ लीजिए। एड्रेस ऑफ सेंडर्स, सेंडर्स एड्रेस आएगा पहले। ठीक है, इसके बाद आपको डेट लिखना है। अब देखो, सेंडर एड्रेस में क्या क्या आएगा मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो, सेंडर्स एड्रेस में ये यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर अरबाज अंसारी या नसरीन अंसारी 3119, यानी कि कोई भी हाउस नंबर दिया जा सकता है। शांति मार्ग, नेपियर टाउन, जबलपुर 482003, यहाँ तक ये पूरा आपका सेंडर्स का एड्रेस है। यानी सेंडर्स एड्रेस में आपको क्या क्या मिलेगा? आपको हाउस नंबर है, उसके बाद सेक्टर नंबर, कॉलोनी नंबर वो लिखना रहता है, देन टाउन का या सिटी का नेम ये लिखना होता है। ठीक है, ये आपको इजीली क्वेश्चन में मिल जाता है। अभी प्रैक्टिकल हम यहाँ पे लिखना सीखेंगे। बस इतना समझ लीजिएगा, सेंटेंस एड्रेस आपको लिखना है, और मिनिमम आपको 2 लाइन्स में लिखना है, ज़्यादा ज़्यादा आपको 3 लाइन में लिखना है। 2 से 3 लाइन में आपको एड्रेस लिखना है। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपको एक लाइन ड्रॉप करके आपको डेट लिखना है। लाइन ड्रॉप नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा। अच्छा, डेट को कैसे लिखना है ये भी सीख लीजिए। कई बच्चों को तो डेट लिखने का तरीका नहीं पता, इसीलिए तो आपके नंबर नहीं आते हैं। सपोज आपका 15 तारीख को अगर एग्जाम है, 15 जून को, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 15 जून 2024। आप सोचोगे सर क्या हम इसको ऐसे लिख दें? बच्चों, ये तरीका सही नहीं है, ऐसे डेट नहीं लिखी जाती है। मंथ को आपको स्पेलिंग में ही लिखना है। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि जून 15, अब कॉमा लगाइए 2024। या तो आप इस तरीके को फॉलो कीजिए, या फिर दूसरा 15th भी कर सकते हैं, 15th जून, अब जो डेट में आपका एग्जाम है 2024, ये तरीका है। ठीक है, ऐसे आपको डेट को लिखना है। ठीक है, याद रखिएगा, डेट लिखने का तरीका जो हम आपको सिखा रहे हैं वही तरीका फॉलो करना है। इसके नीचे लाइन को ड्रॉप करके एड्रेस ऑफ रिसीवर, यानी कि रिसीवर से एड्रेस लिखना है, पाने वाले का पता। ये भी आपको क्वेश्चन में मिलेगा, किसको लेटर लिखा जा रहा है उसका एड्रेस लिखना है। अच्छा, इसमें क्या क्या आएगा बच्चों? देखो, तो सबसे पहले ये जो रिसीवर एड्रेस आएगा इसमें आता है डेजिग्नेशन। अभी नीचे मैं आपको लेटर दिखाऊंगा। डेजिग्नेशन आएगा, यानी कि पोस्ट आएगी जिस बंदे को लिखा जा रहा है। उसके बाद उसका प्लेस आएगा, सिटी, पूरा एड्रेस वगैरह आएगा, लेकिन ऊपर डेजिग्नेशन आएगा 2 करके जो लिखेंगे। ठीक है, ये भी आपको अभी यहाँ पे मिलेगा, ये मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। ठीक है, इसके बाद आपको करना क्या है? आपको लिखना है सब्जेक्ट, 4 से 5 वर्ड में सब्जेक्ट होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन में मिलेगा। सैल्यूटेशन,
अब सैल्यूटेशन में आप रेस्पेक्टेड या फिर आप सर करके भी लिख सकते हैं, डियर सर भी यूज कर सकते हैं। फॉर्मल में चल जाता है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं डियर सर और कॉमा। देन बॉडी ऑफ लेटर यानी मेन कंटेंट आपको लिखना है, जिस बारे में लेटर लिखा जा रहा है, मेन सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे लास्ट में थैंक यू और सेंडर्स का नेम आपको लिखना है। अब सेंडर्स का जो नेम लिखना है ये आपको बच्चों फुल नेम लिखना है, क्वेश्चन में मिलेगा सेंडर्स का फुल नेम आपको लिखना है। और यहाँ पे जब कम्प्लीमेंट्री आप क्लोज करेंगे तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं योर सिंसियरली, क्या लिख सकते हैं योर्स। अब ये नीचे मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, देखो ये आपको ये योर सिंसियरली ऐसा है, ठीक है। चलो अब इसमें मार्किंग स्कीम देखो, 1 नंबर का बच्चों आपको ये फॉर्मेट मिल जाएगा अगर ऐसा लिखते हैं। अब जिस बारे में लेटर है उसको थोड़ा बहुत क्वेश्चन से पिक करके लिखते हैं, 2 नंबर मिलेगा। और लास्ट में थैंकिंग यू और सेंडर्स नेम और योर सिंसियरली लिखते हैं तो 1 नंबर इसका मिलेगा। 4 नंबर का कोई लेटर आपका आएगा। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, उस क्वेश्चन से समझते हैं कहाँ क्या मिलेगा। देखो यू है अरबाज अंसारी, नसरीन अंसारी, तो यहाँ पे 2 नाम दिए हैं। देखो अगर आप मेल है तो अरबाज अंसारी यूज करेंगे, फीमेल है तो नसरीन अंसारी। अब आपके एग्जाम में चेंज करके दे सकते हैं भाई, मनीष भार्गव दे सकते हैं, राहुल शर्मा दे सकते हैं, रश्मि राजपूत दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो बस आपको वही नेम यूज करना है जो क्वेश्चन में दिया जाए। फिलहाल एग्जाम्पल के लिए, डेमो के लिए ये नेम यहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो आपको इनमें से एक नेम यूज करना है। बॉयज यूज करेंगे अरबाज, गर्ल्स यूज करेंगे, और यहाँ पे जो सारे नेम लिखा है वो यूज करना है। ये क्या मिला आपको, ये बच्चों ये सेंडर्स का नेम मिला आपको, क्या मिला सेंडर्स नेम, ठीक है। एक चीज क्वेश्चन से मिल गई। और ये सेंडर्स नेम कहाँ जाएगा लास्ट में, ये देखो ये अरबाज अंसारी यूज करा है इसने, ठीक है। और क्या मिला, और आपको यहाँ पे मिला यूआर के बाद ये एड्रेस, ये सेंडर्स का एड्रेस मिला, ठीक है। तो सेंडर्स को एड्रेस को हमने कहाँ पे लिखा देखिए, 319 शांति मार्ग, नेपियर टाउन, जबलपुर, ये सेंडर्स एड्रेस लिखा गया। ये सेंडर्स का एड्रेस इस तरीके से 3 लाइन्स में आ गया। क्वेश्चन से पिक करके आपको सेंडर्स के एड्रेस को लिखना है, ठीक है। अब दुनिया का कोई भी लेटर अगर आपके सामने एक एग्जाम में आ जाए तो उसमें एड्रेस आपको मिलेगा, उस एड्रेस को देख के आपको लिखना है। अब कॉपी करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब कॉपी तो कर सकते हो ना, बस क्वेश्चन में से एड्रेस को देखना, और एड्रेस आपको यू आर करके जो लिखा रहता है तो वो सेंडर्स का एड्रेस ही होता है, ठीक है। सेंडर्स नेम और एड्रेस ये लिख दिया आपने। चलो अब इसके बाद आपको डेट वो लिखना है जिस डेट में आपका एग्जाम है। देखो यहाँ पे तो 8 नवंबर ये लिखा हुआ है, आप क्या लिखोगे 15 जून 2024, जिस डेट में आपका एग्जाम है वो डेट आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, जो भी डेट में आपका एग्जाम है। लाइन ड्रॉप कर दी। अब किसको लिखना है, तो रिसीवर एड्रेस देखो यहाँ पे मिलेगा, टू करके मिलेगा, राइट अ लेटर यहाँ से टू द एडिटर, टू द एडिटर द पाइनियर एमपी नगर जोन 1 भोपाल, ये तक ये रिसीवर एड्रेस है। तो यहाँ पे आ गया देखो 2, इसके नीचे चलेगा बिल्कुल वर्ड टू वर्ड, कोई पैराग्राफ नहीं छोड़ा जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा, ये पुराना पैटर्न मत करना, टू द ये अब नहीं चलता, छोड़ दो ये हरकतें। तो कैसे लिखोगे, 2 का टी कैपिटल, ओ स्मॉल, इसके बाद कॉमा, मैं जूम करके बताता हूं, देखो 2 लिखा, 2 का टी कैपिटल, ओ स्मॉल आएगा, देन कॉमा, इसके जस्ट नीचे द आया, टी कैपिटल, एडिटर का ई कैपिटल, कॉमा, द पाइनियर एड्रेस एमपी नगर जोन 1 भोपाल, ये पूरा हो गया रिसीवर से एड्रेस, रिसीवर एड्रेस होगा, ठीक है। इसके नीचे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, क्वेश्चन जिस बारे में लिखा गया है, ये एडवाइजिंग पीपल टू रियलाइज द हैजर्ड ऑफ यूजिंग पॉलीथीन बैग्स, तो ये आपको सब्जेक्ट मिल गया। तो सब्जेक्ट यहाँ पे 4 से 5 वर्ड में सब्जेक्ट आ गया। डियर सर के सैल्यूटेशन हो गया। और अब यहाँ से आई शेयर बी ग्रेटफुल इफ यू काइंडली, तो ये आपका कंटेंट हो गया। मैन आपको इतना बड़ा नहीं लिखना है, अभी मैं आपको आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, पहले इसका फॉर्मेट समझ लीजिए। लास्ट में जाओ, थैंकिंग यू लिखा, योर सिंसियरली। अब कई बच्चे योर्स में क्या मिस्टेक करते हैं मैं आपको बताता हूँ। कई स्टूडेंट्स योर्स में कॉमा लगाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा लिखते हैं, और कुछ स्टूडेंट सिर्फ योर लिखते हैं। तो अगर आप में से ऐसे कुछ स्टूडेंट करते हैं तो दोनों ही गलत हैं। तो फिर करना क्या है, सही क्या है, ये लिखा है ना भाई, योर्स लिखा है ना, कोई कॉमा वगैरह नहीं है। सिंसियरली देख लीजिए, और यहाँ पे सेंडर्स का नेम अरबाज अंसारी लिख दिया। अब आपके एग्जाम में जो भी आए, ये तरीका अगर फॉलो करेंगे लेफ्ट टू लेफ्ट, और अगर स्केल से लाइन ड्रॉ कर दी जाए तो बिल्कुल सब कुछ यहाँ पे आएगा। तो बच्चों अगर आपको लेटर नहीं भी है तो फॉर्मेट को देखकर आप 3 नंबर ला सकते हो कि नहीं ला सकते, मुझे बताइए। 3 नंबर आप आ सकते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत सही लिख दिया तो फिर 3 नहीं, आप 4 नंबर फुल स्कोर कर पाओगे। अब कौन बताएगा आपको इतनी अच्छी ट्रिक, बस लिखने का तरीका सीख लो, चीजों को आसान बनाओ, डिफिकल्ट मत बनाओ। तो ये मैंने आपको तरीका बताया। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं इंपॉर्टेंट, तो फिलहाल के लिए अभी मैं एक इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, उसको लर्न करके मुझे कमेंट्स करके बताना कि सर ये लर्न कर लिया। लाउड स्पीकर, फिलहाल के लिए लाउड स्पीकर का आप अभी लर्न कर लो, बाद में मैं 1-2 और आपको बता दूंगा, लेकिन लाउड स्पीकर का तो आप लर्न कर लो।
लाउड स्पीकर का पक्का आप लर्न कर लो, बाद में मैं 1-2 और आपको बता दूंगा, बस 2-3 करवा दूंगा आपको। लाउड स्पीकर तो लर्न कर लेना। अब इस तरीके के अकॉर्डिंग लेटर लिखना, जो पुराना फॉर्मेट है उसको पेज को फाड़ के फेंक देना। अब नया फॉर्मेट जो नया तरीका जो सिखाया है, इस तरीके से आप लेटर लिखो, इस बात की गारंटी आपके नंबर नहीं कटेंगे। बूंद बूंद तालाब भरता है, घड़ा भरता है बच्चों, बूंद बूंद घड़ा बनता है। तो एक एक नंबर करके आप पासिंग मार्क्स लाएंगे, और पास नहीं अच्छे नंबर लाएंगे, ठीक है। तो बच्चों आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।